अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मज़हब इस्लाम के अंदर सूदी निज़ाम की सख्ती से ममानियत की गई है। बातिल तरीके से माल खाने को हराम करार दिया गया है और सदक़ात व खैरात करने की तरगीब दी गई है। तो ऐसे माशरे के अंदर कर्ज़ के लेन देन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आदमी बातिल तरीके से माल खा नहीं सकता, सूद ले नहीं सकता और हर शख्स सदक़ात व खैरात करने की ताकत नहीं रखता, बल्कि हर शख्स सदक़ात व खैरात को लेना भी पसंद नहीं करता। ऐसी सूरत में अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए कर्ज़ ही एक रास्ता बचता है। इसीलिए मज़हब इस्लाम के अंदर कर्ज़ के लेन देन को जायज़ रखा गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा आयत नंबर 282 के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू। क्या ईमान वालो, जब तुम आपस में एक दूसरे से एक मियाद मुकर्रर के लिए कर्ज़ का लेन देन करो, कर्ज़ का मामला करो, तो उसे लिख लिया करो। ये एक लंबी आयत सूरह बकरा आयत नंबर 282 का एक टुकड़ा है और ये पूरी आयत काफ़ी लंबी है और कुरान करीम की सबसे लंबी आयत है। इससे लंबी आयत कुरान करीम के अंदर नहीं है। सूरह बकरा आयत नंबर 282, जिसको आयतुद्दैन के नाम से भी जाना जाता है, ये कुरान करीम की सबसे लंबी आयत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर कर्ज़ के लेन देन के तरीके बतलाए हैं और ये बतलाया गया कि जब तुम किसी से कर्ज़ का लेन देन करो तो मुद्दत का तायुन कर लो कि कब हमको वापस करना है। और दूसरी बात ये बताई गई है कि उसको लिख लिया करो ताकि भूलने का और गलती होने का इम्कान न रहे। और तीसरी चीज़ इस बात का भी हुक्म दिया गया है कि तुम 2 मर्दों को गवाह बना लो। अगर 2 मर्द ना मिलें तो 1 मर्द और 2 औरतों को उस पर गवाह बना लो। और ख़ुद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़रूरत पड़ने पर कर्ज़ लिया है। बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 2068 है, अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्तरा तआमन मिन यहूदीन इला अजलिन व रहनहु दिरअम मिन हदीद। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से गल्ला ख़रीदा एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए, यानी उधार ख़रीदा, व रहनहु दिरअम मिन हदीद, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लोहे की ज़रा उसके पास बतौर रहन रख दी, गिरवी रख दी। तो ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरत पड़ने पर कर्ज़ लिया है। और यही वजह है चूँकि इस माशरे को जहाँ पर बातिल तरीके से एक दूसरे का माल खाना हराम करार दिया गया हो, वहाँ पर कर्ज़ के लेन देन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से मुतअद्दिद अहादीस के अंदर कर्ज़ देने की फजीलतें बयान की गई हैं। जैसा कि मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 2699, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू हुरैरा से मरवी हदीस है कि वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्दु फी औनि अखी, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे की मदद करता रहता है जब तक कि बंदा अपने भाई की मदद में रहता है। तो इस हदीस से पता चला कि अगर हमारे किसी भाई को कर्ज़ की ज़रूरत है तो हमें चाहिए कि हम उसकी मदद करें और उसको कर्ज़ दे दें। ये तो उमूमी हदीस है और बतौर ख़ास कर्ज़ देने के मुतालिक तरगीब मिलती है, जैसा कि इब्न माजा की रिवायत है, हदीस नंबर 2430 है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हदीस है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन युक़रिज़ु मुस्लिमन क़र्ज़न मर्रतैन इल्ला कान कसदक़तिहा मर्रतन, कि जो मुसलमान भी अपने किसी दूसरे मुसलमान भाई को 2 मरतबा कर्ज़ देता है तो उसको 1 मरतबा सदका करने का सवाब मिलता है। मतलब अगर आपने अपने मुसलमान भाई को 2 मरतबा, मिसाल के तौर पर 1,000 रुपया कर्ज़ दिया, या 2 लोगों को 1,000 रुपया कर्ज़ दिया, या एक ही शख्स को आपने 1 मरतबा कर्ज़ दिया, उसने वापस कर दिया और फिर दोबारा उसको कर्ज़ दिया, 2 मरतबा कर्ज़ दिया, तो 1,000 रुपया आपको सदका करने का सवाब मिलता है। यानी जितना आपने कर्ज़ दिया है 2 मरतबा, तो उतना ही आपको 1 मरतबा सदका करने का सवाब मिलता है।
तो इस हदीस के अंदर मालदारों को, अमीरों को इस बात की तरगीब दिलाई गई है कि अगर उनके पास माल है और उनका ज़रूरतमंद भाई उनसे कर्ज लेने के लिए आता है तो उसकी मदद की जाए, उसको कर्ज मुहैया कराया जाए। इससे होगा क्या कि आपने जो पैसा दिया है, जो माल दिया है, वो भी आपको वापस मिल जाएगा मुकर्रर मुद्दत के बाद, यानी जितने वक्त के लिए आपने कर्ज दिया है, और मज़ीद आपको उसके आधा, या अगर 2 मरतबा आपने सदका किया है तो एक कर्ज दिया है तो 1 मरतबा सदका करने का आपको सवाब भी मिल जाएगा। लेकिन कर्ज देने की सूरत में बहुत सारे झगड़े होते हैं, लफड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकूला मशहूर है कि अल कर्ज मिकराजुल महब्बा, कि कर्ज ये मोहब्बत की कैंची है। बसा औकात इसी कर्ज की वजह से 2 दोस्तों के अंदर जुदाई हो जाती है, दुश्मनी पैदा हो जाती है, रिश्तेदारों के अंदर तफरका पड़ जाता है, रिश्तेदारी टूट जाती है कर्ज की वजह से। इसी वजह से कर्ज के लेन देन में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत कर्ज से पनाह मांगा करते थे, जैसा कि बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2397 है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यदउ फी सलाह व यक़ूल अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मासम वल मग़रम। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में दुआ किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मासम वल मग़रम, कि ऐ अल्लाह मैं गुनाह से और कर्ज से तेरी पनाह चाहता हूँ। फ़क़ाल लहू क़ाइल, एक कहने वाले ने अर्ज़ किया मा अक्सरा मा तस्तईज़ु या रसूलल्लाह मिनल मग़रम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कर्ज से कितना ज़्यादा पनाह तलब करते हैं। काल, तो आपने फरमाया इन्ना रजुला इज़ा गरिमा हद्दसा फ़कज़बा व वअदा फ़अख़लफ़ा, कि आदमी जब कर्ज लेता है तो बात करता है तो झूठ बोलता है, और वादा करता है तो वादा खिलाफी कर बैठता है। यानी जब आदमी कर्ज ले लेता है और मुकर्ररा मुद्दत पर वो वापस नहीं कर पाता है तो ऐसी सूरत में उसको झूठ भी बोलना पड़ जाता है, वादा खिलाफी भी उससे हो जाती है, जो कि मुनाफिकीन की दोनों अलामतें हैं, मुनाफिकीन की सिफतें हैं। एक मुनाफिक की सिफत ये है कि बात करे तो झूठ बोले और वादा करे तो वादा खिलाफी करे, तो आदमी के अंदर मुनाफिक की सिफात पैदा हो जाती हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज से पनाह तलब किया करते थे। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम नागुज़ीर हालात के बगैर कर्ज को ना लें, क्योंकि कर्ज लेना ये अच्छी बात नहीं है। इससे आदमी बसा औकात झूठ बोलता है या वादा खिलाफी कर बैठता है। लिहाजा हम सबको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहिए और हत्तल इम्कान कर्ज से परहेज़ करना चाहिए। लेकिन वाकई अगर हमें कर्ज के लेने की ज़रूरत है तो शरीयत इस्लामिया ने इसे जायज़ करार दिया है, और ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी मौजूद है, और आपके बाद सहाबा ने भी कर्ज लिया है। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकरूज़ थे। लिहाजा कर्ज का लेना जायज़ है। तो नाज़रीन, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं कि कर्ज ले करके ना देना कितना बड़ा गुनाह है, कर्ज लेते वक्त हमारे दिल में नीयत क्या होनी चाहिए, और अगर हम मकरूज़ हैं तो कर्ज की अदायगी के लिए क्या दुआ है, और जब कर्ज खा को दिया जाए तो उसको क्या दुआ दी जाए, अगर ये सारी बातें आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। और हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।